हेलो जी, आज की वीडियो में हम अफ़गानी सलवार कटिंग करना बताएंगे और ये अफ़गानी सलवार बिल्कुल भी पोंचे पे नहीं गिरेगी और न ही अंदर वाली सिलाई खींचेगी। तो आइए चलते हैं, करते हैं कटिंग। तो अफ़गानी सलवार की लंबाई यहाँ 37 इंच है और जो हिप एरिया हम नापते हैं उसको पैंट का जो कमर होता है, हिप एरिया होता है, उससे हम 4-5 इंच अफ़गानी सलवार को लूज़ रखेंगे क्योंकि ये सलवार है और ये लूज रखेंगे तो ही पहनने में अच्छी लगेगी। ये हमारे पास कपड़ा है, चौड़े अर्ज का कपड़ा है। तो कपड़ा चाहे कम अर्ज वाला हो चाहे चौड़े अर्ज वाला हो, उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से कपड़े में कटिंग है तो हम कपड़े को दूसरी साइड से ले लेते हैं और इस सलवार में हम पॉकेट भी लगाएंगे। और इस सलवार में जो भी आपके डाउट होते हैं, जैसे अंदर वाली सिलाई उठती है और पॉकेट कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कपड़े को प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। ये डबल फोल्ड कपड़ा हमने इस तरह से कर लिया है। ये उसके बाद यहाँ से जितनी पैंट है उससे कम से कम 5 इंच लूज रखेंगे सलवार को। तो पैंट की कमर है 38 इंच, जैसे 38 इंच का ये निशान है, इससे हम जितना हमें लूज पहनना है उतना हम यहाँ से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं निशान लगा लेती हूँ 4 इंच लूज। तो 4 इंच लूज यानी कि टोटल ये हमारा आ गया 14 इंच। अब सबसे पहले यहाँ लास्टिक डालने के लिए एक निशान लगा लेंगे 2 इंच पर और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हमने 2 इंच का अलग से निशान लगा लिया लास्टिक के लिए। अगर आप चाहें तो इसको अलग से पट्टी कटिंग करके भी जोड़ सकते हैं। अब हम लंबाई लेंगे सलवार की। तो सलवार की लंबाई के लिए हम नीचे जितनी पहुंचे में बुकरम पट्टी लगाएंगे उसको कम करके लेंगे। तो बुकरम पट्टी हम लगाएंगे 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच हम ऊपर की साइड निकाल देंगे। ऊपर की साइड निकालने के बाद 37 इंच की हमारी सलवार है, तो 37 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 1.5 इंच की जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो यहाँ से हमारी सलवार की लंबाई परफेक्ट बनेगी। तो इसके लिए हम जो सिलाई में कपड़ा जाएगा उसके लिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ से हम टोटल लंबाई रखेंगे 38 इंच। 38 इंच जो कि 2 इंच बेल्ट में जाएगा और बेल्ट को छोड़ के 36.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हमने इस तरह से लगा लिया 36.5 इंच पर। और यहाँ से पोंचे में जो चुन्नट डालते हैं उसके लिए चौड़ाई में हम निशान लगा लेंगे 14 इंच तक। तो 14 इंच तक हमने ये निशान लगा लिया। इस निशान को अच्छे से सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब क्या होता है, अक्सर बहनें कहते हैं कि हमारा जो आसन की ये वाली सिलाई होती है ये खिंचती है पैंट की। हम क्या करेंगे, आसन निकालेंगे। आसन हमने ले लिया पैंट का 11 इंच, यानी सलवार का 11 इंच आसन ले लिया। इस आसन को हम आगे तक इस तरह से लेके जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 14 इंच की चौड़ाई में और यहाँ पर हम ज्यादा रखेंगे, यानी कि 4 इंच और बढ़ा करके यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। और इसको इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर तक मिला लेंगे। इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो हमने बढ़ा करके निकाला है यहाँ से आसन, ये हमारा म्यानी का काम करेगा इतना। और ये हमने बढ़ा करके इस तरह से कटिंग कर लेना है। फिर इस निशान को हम इस निशान तक मिला लेंगे। इस तरीके से आप पैंट कटिंग करके देखना, आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी। अफगानी सलवार, एक अफगानी सलवार या पैंट वाली अफगानी सलवार भी हम इसको बोल सकते हैं। तो मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है पैंट। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया। अब हम इस आसन को चेक कर सकते हैं। जितना भी आपको आसन चाहिए यहाँ पर आप उतना ही आसन यहाँ ले सकते हैं।
जैसे आपको अगर ज्यादा आसन की जरूरत है तो आप यहाँ से और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये तैयार आसन रखा है 12 इंच का निशान लगाया है। हम इसी निशान के ऊपर से इसको कटिंग कर लेंगे। हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे पॉकेट। तो आप चाहे तो एक साइड पॉकेट लगा सकते हैं, आप चाहे तो दोनों साइड पॉकेट लगा सकते हैं। जैसे हमारा इतना फोल्ड हो जाएगा लास्टिक का, तो यहाँ तक आएगी लास्टिक और यहाँ से ही हम पॉकेट को लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम पॉकेट को लगाना शुरू करेंगे आधा इंच नीचे से, और पॉकेट की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 6 इंच तक। तो यहाँ तक हमारी पॉकेट आ जाएगी। तो एक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे यहाँ से। तो इसको भी हमने ऐसे ही सेट किया हुआ है जैसे कि हमारा पहला पार्ट हमने सेट किया था। और इसी के ऊपर हम ये वाला पार्ट सेट कर लेंगे। इस तरह से हम ये पार्ट सेट करेंगे, पर इसमें हमारा यहाँ से कपड़े में कट है तो हम अब इसको एडजस्ट करेंगे। इसको किस तरह से सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ से दूसरी साइड से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा कपड़े में कट है। तो हम दूसरी साइड इस पार्ट को सेट करेंगे। इस तरह से हमने इस साइड से बराबर से रख करके पार्ट को सेट कर लेंगे। नीचे से हम बराबर करके इसको कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी सेम कटिंग करेंगे। यहाँ से हम जैसे पैंट में बढ़ा कर लेते हैं, ठीक वैसे ही हम यहाँ से 2-2.5 इंच बढ़ाकर फिर इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ से बढ़ा लिया। हमारे पास कपड़ा कम है तो जितना हमारे पास कपड़ा बचा है हम उसको उतना ही बढ़ा लेंगे। ये 2 इंच का हमारा एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से इसको 2.5 इंच बढ़ाकर ले सकते हैं। हल्के हाथ से यहाँ से गोलाई करते हुए इसको यहाँ मिला देंगे। आगे वाले पार्ट में हमने ये यहाँ तक कटिंग किया है, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड कर देंगे और दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ से हमें 2 इंच 2.5 इंच ऊपर उठाएंगे। 2.5 इंच ऊपर उठाने के बाद इस पॉइंट को यहाँ तक मिला देंगे। तो ये है हमारा पार्ट तैयार। और जो ऊपर हमारा कपड़ा बचेगा उसको हम लेंगे लास्टिक में फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ेगा, यहाँ पर हमें जोड़ लगाना पड़ सकता है, या फिर हम इसको पूरे को ही कटिंग करके यहाँ पूरी पट्टी अलग से लगा देंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हम इसको पूरे को ही कटिंग कर देंगे और यहाँ से अलग पट्टी लगा देंगे, बाकी यहाँ से सेम रहेगा। बाकी यहाँ से हम सेम रखेंगे। आप चाहें तो हल्का फुल्का इसमें भी फर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने यहाँ से पूरा कटिंग कर दिया। इसमें हम अलग से पट्टी लगा लेंगे। इसमें हमारी पट्टी लगी हुई है तो हम इसमें फिर बाद में इलास्टिक डाल देंगे।
और ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऊपर से कम चौड़ाई में लिया है, ताकि जब हम इलास्टिक डालेंगे तो यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ज्यादा कपड़ा यहाँ पर होगा तो इलास्टिक डालने में भी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ से हमने बढ़ा कर ले लिया, ताकि ये जो सिलाई है हमारी ये बिल्कुल भी ना उठे पहनते समय। और नीचे से ये देखिए 14 इंच की हमने चौड़ाई ली है। इसमें हम इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे, साइड पॉकेट लगाएंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर आपको दिखाते हैं। इसको कर लेते हैं साइड और हम पॉकेट कटिंग कर लेते हैं। तो पॉकेट करने के लिए हमारे पास ये कपड़ा है, इसी में से हम पोंचे में लगाएंगे। और तो यहाँ से हम कर लेते हैं पॉकेट कटिंग। पॉकेट के लिए हम ये डबल कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद 13 इंच लंबाई लेंगे पॉकेट के लिए। तो ये 13 इंच लंबाई है और इसको इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई में हम रखेंगे 6 इंच। तो ये हमारे पास 6 इंच तैयार है। तो ये है हमारी पॉकेट। अब हम अफगानी सलवार के दोनों आसन सिल लेंगे। जैसे ये बैक पार्ट का आसन है और ये फ्रंट पार्ट का आसन है, दोनों आसन पे सिलाई लगा लेंगे। पहले ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है, सॉरी ये बैक है, ये फ्रंट पार्ट है। अब हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट में पॉकेट। तो पॉकेट हम इस साइड लगाएंगे। ये हमने पॉकेट का निशान लगा लिया था, एक ये यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसी तरह से ये पॉकेट है, पॉकेट को खोलेंगे और इसके साथ इस तरह से मिलाकर रखेंगे। ये देखिए जब नेफे को हम फोल्ड करेंगे तो नेफा आएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक नेफा आएगा, उसके अंदर हमारा पॉकेट का कपड़ा इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से मतलब इसके नीचे दबना चाहिए नेफे के अंदर। तो इतना कपड़ा हम ऊपर की साइड रखेंगे ताकि आसानी से इसके अंदर दब सके। यहाँ से लेके यहाँ तक सेम उसी निशान पर निशान लगाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ उतार लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली। अब दोनों कोने में कट लगाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी कट लगा लिया। अब पॉकेट का कपड़ा पीछे की साइड लेके जाएंगे और नाखून से यहाँ अच्छे से क्रीज जमा लेंगे। क्रीज जमाने के बाद इस तरह से यहाँ से आएगा और दूसरी साइड भी ठीक ऐसे ही आएगा। अब इस कपड़े को ऐसे पलटेंगे दोनों साइड से पकड़कर और एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद ये जो पॉकेट है इसको हम ऐसे रखेंगे। तो ये पॉकेट इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। उससे पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे पॉकेट को। इसको कैसे पलटेंगे, अंदर की साइड इस तरह से वापस पलटेंगे और यहाँ नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर इसको पलट लेंगे। ये देखिए पलट लिया पॉकेट को और फिर वापस से इसको ऐसे रखेंगे, इसके साथ मिलाकर। इसके साथ मिलाकर यहाँ से यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लेंगे ताकि जब नेफा पलटेंगे तो इसके अंदर ये दबाव में आ सके। यहाँ सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर जब दूसरा पार्ट हम इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ इसके साथ साथ सिलाई लगेगी।
तो ये देखिए पॉकेट हमने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब जब दूसरे साइड का हम पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे तो यहाँ से सिलाई लग जाएगी और यहाँ से ये पॉकेट में यहाँ से इस तरह से आएगा। अब हम इसमें डालेंगे प्लेट। तो प्लेट डालने के लिए हम इसमें डालेंगे बॉक्स प्लेट, 2 बॉक्स प्लेट इस साइड और 2 इस साइड। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे और एक यहाँ पे लगा लेंगे। ये अफ़गानी सलवार है तो आप इसका अंदाजे से 2 प्लेट कहीं पर भी उठा करके बना सकते हैं। और फिर लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। जैसे लंबाई इतना तो हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा, उसके बाद हम 5 इंच की लंबाई लेके चलेंगे, मतलब टोटल 7 इंच की लंबाई पे निशान लगा लेंगे। एक प्लेट यहाँ डालेंगे, एक प्लेट यहाँ डालेंगे और ठीक उसी तरह से इस साइड भी 2 प्लेट डालेंगे। एक प्लेट यहाँ और एक प्लेट यहाँ। अभी मैं एक प्लेट आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर पक्का करके उतार देंगे। ये तिरछे वाली प्लेट नहीं लगाएंगे, ये सीधे वाली प्लेट लगाएंगे। तो अभी मैं सारी प्लेटें डाल लेती हूँ, फिर बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी प्लेटें हमने डाल ली हैं और प्लेटें किस तरह से हमने डाली है, इस तरह से ये देखिए हमने प्लेट डाल ली। अगर आपको ये साइज और भी यहाँ से कम करना है तो आप थोड़ी सी बड़ी बड़ी प्लेटें यहाँ पर बना सकते हैं। और जब हम नेफा फोल्ड करेंगे तो ये प्लेट कुछ इस तरह से इसको फैला देंगे, इस तरह से फैला देंगे, मतलब बीच सेंटर कर देंगे प्लेटों का इस तरह से। ये प्लेट हमारी इस तरह से आएंगी, बॉक्स प्लेट, ये देखिए इस तरह से आ जाएंगी ये। तो ऊपर से हमने इसको टाइट कर लिया और नीचे से ये हमारी लूज रहेगी, यानी कि कंफर्टेबल रहेगी। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट डाल लेंगे और ये हम पैंट के अंदाजे से जैसे इलास्टिक डालते हैं उसी हिसाब से थोड़ा बहुत भी अगर इसमें कम ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर आया है 23 इंच। तो इसमें हम और भी प्लेट डाल सकते थे थोड़ा सा बढ़ा करके, ताकि लास्टिक में ज़्यादा फिर कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्हीं के ऊपर थोड़ी थोड़ी और सिलाई लगा करके इनको थोड़ा सा प्लेटों को बड़ा कर लेंगे। तो थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से और कम हो जाएगा। जब लास्टिक डालेंगे तो यहाँ से ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। तो अभी हमने प्लेटों को थोड़ा सा बड़ा करके ले लिया है और अब ये हमारा ठीक है। जितने हमारे पैंट के कमर के हिसाब से होता है उतना कपड़ा हमने यहाँ पर रख लिया है। अब हम पीछे का जो पार्ट है उसको हम ऐसे की ऐसे ही रखेंगे, उसमें हम कोई भी प्लेट नहीं डालेंगे। तो इसमें हम अलग से पट्टी लगाएंगे लास्टिक के लिए। और फिर ये देखो साइड की सिलाई हमने लगा ली, पीछे की जो पट्टी लगानी थी वो पट्टी लगा ली। पट्टी हम इतनी ही लगाएंगे 2 इंच की, ताकि यहीं से हम उसको पलट सकें। जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहीं से उसको हम पलटेंगे। हमें लास्टिक डालने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर पट्टी लगाई है। आगे वाले पार्ट में हमारी पहले से पट्टी थी। तो ये देखिए साइड से हमने इसको दोनों साइड से जोड़ दिया है। अब हम इसमें नेफा पलटेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग कर देंगे। तो ये देखो जी नेफा हमने पलट लिया। अब हम इसमें डालेंगे लास्टिक, और लास्टिक हम इसमें डालेंगे 32 इंच का। 32 इंच लास्टिक कटिंग करके हम इसमें डालेंगे और यहाँ से हमने होल छोड़ा, इसी में से लास्टिक को डालेंगे। उससे पहले हम नीचे चुन्नट डाल लेते हैं। तो चुन्नट हम बिल्कुल छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे। तो किस तरह से डालेंगे, ये देखिए आधा इंच का पैर पे हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से कोई भी हम सुई ले लेंगे बड़ी सी, और सुई से 1 इंच 1.5 इंच तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें बनाएंगे। ये देखिए
और ये देखिए दोनों पोंचे की मोहरी पर हम इस तरह से छोटी छोटी चुनटे डाल लेंगे। और 1.5 इंच की हमने ये बुकरम पट्टी ली है और इसमें बुकरम पट्टी को हमने पेस्ट कर लिया और दोनों साइड इसमें कपड़ा फोल्ड कर लिया। अब ये पट्टी हम यहाँ पर लगा लेंगे और ये देखिए पट्टी को इस तरह से खोलेंगे और सीधी साइड एक सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को हम सीधी साइड रखेंगे और आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम इस मोहरी को कंप्लीट करेंगे और नीचे वाली सिलाई इसको ऐसे फोल्ड करके ये लगा लेंगे। तो गाइस ये है अफगानी सलवार का फाइनल लुक। ये आप इसके पोंचे की मोहरी देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ। और ये देखिए इस तरह से अगर हमारा आसन में हम ज़्यादा वो कर देंगे ना लंबा यहाँ से, तो ये बिल्कुल भी ये वाली सिलाई हमारी बिल्कुल भी नहीं खींचेगी। और ये देखिए इस तरह से ये बॉक्स प्लेट आएंगी, यहाँ पे 2 इस साइड आएंगी और 2 ये इस साइड आएगी। और जैसे पैंट का आसन बड़ा या छोटा करते हैं ना, आगे वाला छोटा पीछे का बड़ा, सेम वैसे ही हमने आसन इसका बड़ा छोटा किया है। और यहाँ पर एक साइड हमने इसमें पॉकेट दी है। तो ये हमारी पैंट का फाइनल लुक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।